दोस्तों, आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, और इन तस्वीरों को देख करके बताइए कि नरेंद्र मोदी कौन सी छाती पीटेंगे। वो 56 इंच की छाती, ओ माय डोनाल्ड ट्रंप, ओ माय फ्रेंड, ये जुमले बड़े कहे गए, लेकिन ये तस्वीर देखिए आप। पूरी दुनिया में आज ये तस्वीर वायरल हो रही, पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में आज इस बात की चर्चा है कि देखिए किस तरीके से जंजीरों में जकड़ करके अमेरिका ने भारतीयों को, अवैध भारतीयों को वापस भेज दिया है। और यह पहला जहाज वहां से उड़ान भर चुका है। 24 घंटे के अंदर अंदर यह जहाज भारत पहुंचेगा, अमृतसर के अंदर लैंड होगा। लेकिन इस पर चर्चा कोई नहीं करेगा, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अगर नरेंद्र मोदी हवाई जहाज से चीते भी लेकर के आते तो चीतों की 24 घंटे कवरेज चलती है, लेकिन यह भारतीयों को लाया जा रहा है जंजीरों में जकड़ जकड़ करके। इन भारतीयों की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, इन भारतीयों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही 10 दिनों के भीतर भीतर अभी तक 18,000 अवैध लोगों को हिरासत में ले लिया है, जेल में डाल दिया एक तरह से। और उनको अब ऐसे ही जंजीरों में जकड़ जकड़ करके डोनाल्ड ट्रंप वापसी भेज रहे हैं। इससे पहले ब्राजील के अंदर अवैध प्रवासियों को वापसी भेजा गया तो बताया गया, खबरें निकल करके सामने आई कि उनको ऐसे ही बेड़ियों में जकड़ करके और हवाई जहाज के अंदर ठूस करके, ना उनको पानी दिया गया, ना हवाई जहाज के अंदर एसी चलाया गया। सोचिए, भारत का और अमेरिका का तो डिस्टेंस भी करीब करीब 24 घंटे के आसपास का है। तो इतनी देर तक क्या भारतीयों को भी इसी तरह से लाया जाएगा? ये तस्वीरें तो बता रही हैं, बाकायदा लोहे की मोटी मोटी जंजीरें, वो मोटी मोटी जंजीरें लगा करके यहां पर डोनाल्ड ट्रंप, ओ माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो कैसे भारतीयों को वापस भेज रहे हैं। और जो भारतीयों को वापस भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना होता है कि किस देश के हैं ये, और उस प्रक्रिया के अंदर भारत को भी अमेरिका ने शामिल किया। और बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका के अंदर 10 दिनों के बाद में नरेंद्र मोदी की भी एक यात्रा है। और इससे पहले कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि हम जिस तरीके से अपने विदेश मंत्री को बार बार भेज रहे थे कि मोदी जी को बुला लो, मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह में बुला लो, पूरे भाजपा खेमे में राहुल गांधी की इस बात को लेकर के मिर्ची लगी हुई थी। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने अपमान कर दिया, राहुल गांधी ने देश का अपमान कर दिया। लेकिन यह देश का कौन सा सम्मान है? जंजीरों में जकड़ जकड़ करके आप भारतीयों को यहां पर लेकर के आ रहे हैं, यह कौन सा सम्मान है? और इस पर कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई बात नहीं। अगर नरेंद्र मोदी की शान में एक छोटा सा आर्टिकल लिखा जाए 4 लाइनों का, तो उस पर 24 घंटे चर्चा होगी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। खबर आप देखिए, अमेरिका में ट्रंप सरकार ने अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करने का प्रोसेस तेज कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय अवैध अप्रवासियों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सोमवार को यूएस एयरफोर्स का C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अवैध अप्रवासियों को लेकर के भारत में अमृतसर के लिए उड़ान भर चुका है। इस क्रम में इस एयरक्राफ्ट में 205 लोग सवार हैं। इन सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत भी शामिल रहा। विमान को भारत पहुंचने में कम से कम 24 घंटे लगेंगे। विमान के उड़ान भरने का समय नहीं बताया गया है। और जो ये 205 लोग आ रहे हैं, क्या किसी मीडिया चैनल में इतनी हिम्मत है कि इन 205 लोगों का इंटरव्यू कर ले और इन 205 लोगों से मोदी का महिमा मंडन करवाया जाए? याद करिए कैसे कोरोना के समय पर वंदे भारत के नाम से जो है वो लोगों को लाया जा रहा था फ्लाइट लगा करके, और उसमें कैसे मंत्रियों के इंटरव्यू होते थे, किस तरीके से मंत्रियों के इंटरव्यू चैनलों पर 24-24 घंटे चलते थे। लेकिन आज इस तस्वीर को क्यों नहीं चलाया जा रहा? आज इस पर एक भी प्राइम टाइम डिबेट नहीं, एक चैनल पर भी कोई, किसी चैनल में जो है वो इतनी हिम्मत नहीं है कि इस पर प्राइम टाइम खबर करके दिखा सके।
और मैं आपको खबर दिखाता हूं, देखिए वरिष्ठ पत्रकार है मुकेश कुमार, और उन्होंने लिखा है कि हमारे मोदी जी से ज्यादा साहसी और देश प्रेमी मेक्सिको और कोलंबिया का नेता है। उन्होंने अमेरिकी जहाजों को यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि उन्होंने नागरिकों के साथ में बदसलूकी की है, उन्हें हथकड़ियां बेड़ियां पहनाई गई। कोलंबिया अब अपने विमान भेज करके कथित तौर पर अवैध ठहराए गए नागरिकों को वापस लेकर के आएगा, मगर हम अपने नागरिकों को अपमानित होते हुए देखते रहेंगे क्योंकि हमारे देश में एक रीढ़-वहीन सरकार है। तो देखिए छोटा सा देश कोलंबिया, वो भी अपने नागरिकों को सम्मान के साथ में लेकर के आ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी वो इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? सिर्फ 11 दिनों के अंदर 1700 अवैध अप्रवासी भारतीय जिनको हिरासत में लिया गया। ट्रंप ने सत्ता संभालने के 11 दिन में ही 25,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी हिरासत में लिए, और ट्रंप की इस आइस टीम ने 12 राज्यों के अंदर छापे मारे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर छापे की कार्रवाई रिपब्लिकन राज्यों में हुई है। इनमें 1700 अवैध अप्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया गया है। मतलब मान करके चलिए आप, कम से कम इसी तरह के 8-10 जहाज और आएंगे, 8-10 जहाज और आएंगे, और इसी तरह की तस्वीरें 8-10 बार आपको कम से कम और देखने को मिलेगी। और ये तो पहला खेप है। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोगों को वापसी भेजेंगे, क्योंकि अमेरिका में कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है भारतीयों की जो अवैध बताई जाती है। अमेरिका के अंदर 51 लाख भारतीय रहते हैं, और इन 51 लाख में से 7 लाख ऐसे बताए जाते हैं जिनके पास में कागजात नहीं है, या जिनके पास में कागजात में कुछ कमी है। नरेंद्र मोदी की क्या इतनी भी नहीं चलती है कि नरेंद्र मोदी उन 7 लाख भारतीयों के बारे में कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले? भाई यहां तो बड़ा कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे रूस के राष्ट्रपति हो पुतिन, वो तो मोदी से पूछ करके नाश्ता करते कि आज नाश्ते में क्या खाना है। लेकिन देखिए वो 56 इंच की छाती का ढिंडोरा पीटने वाले यहां पर कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है। और ये भक्तों की फोटो तो देख लीजिए आप, ये भक्त यहां पर हवन करते थे, हवन मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर। लेकिन आज देखिए ना मोदी कुछ बोल पाएंगे, ना योगी कुछ बोल पाएंगे, और ना ट्रंप को कुछ कह पाएंगे। और अमेरिका के अंदर जो है वो इसी तरह से CA/NRC के नाम पर लोगों ने जश्न मनाया था। जो भारतीय मूल के लोग वहां पर रह रहे थे, उन्होंने भारत में CA/NRC के लिए वहां पर समर्थन में रैलियां निकाली थी। राहत इंदौरी साहब ने इन्हीं लोगों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जिन लोगों को लग रहा था कि नहीं मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जा रही है, उन लोगों को यह नहीं पता था कि ऐसी विचारधारा के और ऐसे राजनीति करने वाले लोग जब कुर्सी पर बैठेंगे तो किस किस के लिए कौन कौन सी मुसीबत आफत खड़ी करेंगे। और बड़ी बात यह है कि आज भक्तों को, अंधभक्तों को ताली पीटते हुए नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, थाली बजाते हुए नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अपने 11 दिनों के अंदर अंदर सत्ता संभालने के कुर्सी पर बैठने के 11 दिनों के अंदर अंदर 25,000 अवैध लोगों को हिरासत में ले लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। मोदी ने क्या 25 आदमियों को भी डाला? कितने लोगों को डाला जरा पूछ ले, कितने लोगों को वापसी भेज दिया? 11 साल का कार्यकाल हो गया नरेंद्र मोदी का। एक तरफ 11 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये वाला खेल कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, प्रचंड बहुमत वाले प्रधानमंत्री हैं। अभी तो थोड़ी सी बैसाखियां आई है, क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर पाए? 13 तारीख को नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, 13 फरवरी को नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, यानी 10 दिन बाद, अब 9 दिन रह गए। अभी यह औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 9 दिनों के बाद में जब नरेंद्र मोदी जाएंगे अमेरिका के अंदर, तो क्या वही माय डोनाल्ड फ्रेंड हैं, जब वो ऐसे करके बोलेंगे, तू तड़ाक वाली भाषा में बोलेंगे, तो क्या कहेंगे? अरे भाई तू क्या करता है, ऐसा काम मत किया कर। वो मीडिया तो हमारी गुलाम है, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं जो हमारी धज्जियां उड़ा करके रख देते हैं।
ये सच्चाई को सामने ले आते हैं और सोशल मीडिया से ये तस्वीरें आजकल छुप नहीं सकती हैं। क्या नरेंद्र मोदी जाकर के डोनाल्ड ट्रंप से पूछेंगे कि भारतीयों के साथ में इतनी जाति क्यों? भारत तो अमेरिका का दोस्त है, तो फिर इतनी जाति क्यों की जा रही है? और राहुल गांधी जब कल बोल रहे थे तो बड़ी मिर्ची लग रही थी कुछ लोगों को। आज क्या कहेंगे? क्या आज विदेश मंत्री एस जयशंकर वो इस वीडियो को लेकर के ट्वीट करेंगे कि भारतीयों के साथ में यह व्यवहार क्यों किया जा रहा है? भारतीयों को इस तरीके से जंजीरों में जकड़ करके भेजा जाएगा। 24 घंटे में पहुंचेगा वो विमान, और सोचिए 24 घंटे में कैसे जो भारतीयों को यहां पर लाया जाएगा। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. तो अब ताली बजाइए, थाली बजाइए, जश्न की तैयारी करिए। नरेंद्र मोदी के राज में आज भारतीयों को जंजीरों में जकड़ करके छोड़ा जा रहा है। यह आज नरेंद्र मोदी का राज है। यह उनके 56 इंच की छाती का कमाल है। यह दुनिया में उनकी बोल रही तूती का कमाल है। यह दुनिया में उनके बज रहे डंके का कमाल है कि आज नरेंद्र मोदी के राज में ऐसे जंजीरों में जकड़ करके भारतीयों को भेजा जा रहा है। और जब ये लोग भारत वापसी आएंगे तो इनके लिए आप क्या करेंगे? इनके लिए आप कौन सी नौकरियां देंगे? वो एक अलग से और बड़ी बेरोजगारी यहां पर खड़ी होगी। और बात केवल 200 लोगों की नहीं है, ये 200 तो अभी शुरुआत हुई है। 7 लाख संख्या है, 7 लाख। कितनी बड़ी संख्या है और कितनी बड़ी संख्या में ये लोग यहां पर भारत में आकर के कितने लोगों की नौकरियों को जो है वो लेंगे, सोचिए जरूर इस बात को। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।